हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ इज द जोश? तो बच्चों, हमने कल की क्लास से क्या देखा था? हवा और सूरज, ये पाठ पूरा देख लिया था, है ना? अभी हम आज उसके स्वाध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं। यस ना बच्चों? तो बच्चों, सभी लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 79 निकाला। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है मौखिक है। हाँ, हमें वो प्रश्न अपने CW में लिखना है। अच्छे से पेंसिल शार्प करके लेना है। लिया? ठीक है। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न क्या है? कौन पढ़ेगा? अनय पढ़ो। जो पहला प्रश्न है क्या है, पढ़ो। पहला प्रश्न है बच्चों, हवा और सूरज ने क्या शर्त रखी? हवा और सूरज ने क्या शर्त रखी? तो कौन बताएगा बच्चों? बताओ। अंश बचाओ, बताओ। हवा और सूरज ने क्या शर्त रखी? विराजस बताओ। बताओ, बराबर है, बताओ। वेरी गुड। तो कहा है बच्चों, जो पहला प्रश्न है सूरज और हवा और सूरज ने क्या शर्त रखी? तो देखो बच्चों, उसका जवाब है आदमी का कोट हमें से जो उतरवा देगा वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। यह शर्त हवा और सूरज ने रखी है बच्चों। तो बच्चों, CW में अच्छे हैंडराइटिंग के साथ इस सवाल का जवाब को लिखना है। सबसे पहले ये सवाल लिख लो, हवा और सूरज ने क्या शर्त रखी? झट से लिखो। हवा और सूरज ने क्या शर्त रखी? लिख लिया? अभी बच्चों, इसका जवाब है आदमी का कोट हम में से जो उतरवा देगा वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। यह शर्त हवा और सूरज ने रखी। लिख लो। हो गया? ठीक है। अभी हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? पहला अवसर किसे मिला? पहला अवसर किसे मिला? तो आराध्या बताओ मुझे, पहला अवसर किसे मिला? बराबर, पहला अवसर हवा को मिला। तो बच्चों, हवा ने क्या किया? हवा ने तेजी से हवा ने अपनी तेजी बढ़ा दी। हवा जोर जोर से बहने लगी। थोड़ी देर में हवा ने तो बच्चों, पहला अवसर किसे मिला? तो बच्चों, पहला अवसर किसे मिला? कौन बताएगा उसका जवाब? मंजरी बताओ, पहला अवसर किसे मिला? बराबर, पहला अवसर हवा को मिला। तो बच्चों, मंजरी बताओ, हवा ने क्या क्या किया? हवा ने उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या क्या किया? बताओ। वेरी गुड। तो बच्चों, हवा ने क्या किया? हवा तेजी से बहने लगी। थोड़ी देर में उस हवा ने आंधी मतलब तूफान का रूप धारण कर लिया। जोर जोर से हवाएं आने लगी, ना बच्चों? तो आदमी ने क्या किया बच्चों? कोट निकाला नहीं, तो कोट जखर फिर से थोड़ा जस हवा ने, उस आदमी ने वो कोट और कसकर बंद कर दिया, है ना बच्चों? तो बच्चों, लिख लो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न
पहला अवसर किसे मिला? हाँ, पहला अवसर हवा को मिला। लिख लो वैसे ही, मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला अवसर किसे मिला? पहला अवसर हवा को मिला। गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कौन पढ़ेगा? अद्वैत, बताओ तीसरा प्रश्न क्या है? हवा और सूरज में कौन जीता? बताओ, आप ही बताओ अद्वैत, हवा और सूरज में कौन जीता? सूरज। पूरे वाक्य में उसका जवाब देना है बच्चों। हाँ, बताओ, मेरा कहना है हवा और सूरज में, हवा और सूरज में सूरज ने जीता। हवा और सूरज में कौन जीता? हवा और सूरज में से सूरज जीता। लिख लो। प्रश्न क्या है? हवा और सूरज में से कौन जीता? उसका जवाब है बच्चों, हवा और सूरज में से सूरज जीता। लिख लो। हो गया? अभी मैं रब करूंगा बच्चों। हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है। ओके? बच्चों देखो, नेक्स्ट कौन सा है प्रश्न, सवाल कौन सा है नेक्स्ट? हाँ, अभी प्रश्न दूसरा है पठन। हमें बच्चों पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक डबल 7 पर दिया गया तीसरा अनुच्छेद स्पष्ट उच्चारण तथा ऊंचे स्वर में पढ़ना है। बच्चों हमें पेज नंबर 77 पे जो अनुच्छेद है वो हमें जोर से पढ़ना है। तो बच्चों ये आप घर में कर सकते हो। आपके लिए HW है, वो घर में आप जोर से वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है। क्या बच्चों? अभी बच्चों लिखिए, लिखित में देखो बस शुरू से लिख रहे हैं बच्चों। शुरू से लिख रहे हैं। हाँ, मैं आपको कुछ इस बार के कुछ शब्द बताऊंगा, आपको वो बिना देखे वहां पे लिखना है, टेक्स्ट बुक पे लिखना है बच्चों। हाँ, रेडी? लिख सकते हो? कुछ शब्द मैं बताऊंगा आपको वो शब्द लिखने हैं, ठीक है ना? रेडी? बताओ शब्द, बिना देखे लिखना है बच्चों। लिखो, झगड़ा, पहला शब्द है बच्चों झगड़ा। लिखा? दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा शब्द है बच्चों बलवान। दूसरा शब्द है बच्चों बलवान। तीसरा प्रश्न है बच्चों कपड़े। तीसरा शब्द है बच्चों कपड़े। चौथा शब्द है बच्चों शक्ति। चौथा शब्द है बच्चों शक्ति। नंबर 5 पे बच्चों शब्द है घमंड। घमंड। नेक्स्ट शब्द है बच्चों आंधी। आंधी। हो गया?
नेक्स्ट शब्द है बच्चों कोट। कोट। नेक्स्ट वन है बच्चों कसकर। कसकर। और बच्चों लास्ट वन है झुकाकर। लास्ट वन है झुकाकर। लास्ट वन शब्द है बच्चों झुकाकर। हो गया बच्चों, लिखा ठीक से? ठीक है। तो बच्चों हम अभी प्रश्न 2 पे जाने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चे देखो वहां पे पहला प्रश्न कौन सा है? हवा और सूरज में किस बात पर झगड़ा हुआ? हवा और सूरज में हवा बच्चों डैड में आंसर लिखूंगा। पहला प्रश्न क्या है? हवा और सूरज में हवा। तो मुझे बच्चे बचाओ, हवा और सूरज में झगड़ा क्यों हुआ? किस बात पर हुआ? हाँ बताओ, कौन बताएगा उसका जवाब? ठीक से बताओ। हवा और सूरज में किस बात पर झगड़ा हुआ? हाँ बताओ। कौन सबसे ज्यादा बलवान है? इस बात पर हवा और सूरज में झगड़ा हुआ। बराबर ना बच्चों? यही उसका जवाब बच्चों। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल है हमारा प्रश्न है हवा और सूरज में किस बात पर झगड़ा हुआ? तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे अभी। हवा और सूरज में कौन सबसे ज्यादा बलवान है? इस बात पर क्या हुआ बच्चों? झगड़ा हुआ। देखो बच्चों हमारा पहला सवाल क्या था? हवा और सूरज में किस बात पर झगड़ा हुआ? तो उसका बच्चों सही जवाब है हवा और सूरज में कौन सबसे ज्यादा बलवान है? इस बात पर झगड़ा हुआ। लिख लिया बच्चों? ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों क्या है? कौन पढ़ेगा? जानवी पढ़ो। हाँ बराबर। आदमी ने अपना कोट कसकर क्यों बंद कर लिया? इसका जवाब कौन बताएगा बच्चों? जानवी तुम बता सकती हो? बताओ फिर। आदमी ने अपना कोट कसकर क्यों बंद कर लिया? हाँ बराबर है, बताओ। हाँ तो बच्चों जब हवा ने अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिया, हाँ हवा जोर से बहने लगी, हाँ हवा ने थोड़ी ही देर में आंधी का रूप धारण कर लिया, तो जोर से हवा आने लगी, उस आदमी को सर्दी लगने लगी। इस वजह से उस आदमी ने अपना कोट कसकर बंद कर लिया। बराबर ना? ठीक है। तो बच्चों इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखो हमारा प्रश्न क्या है? आदमी ने अपना कोट कसकर क्यों बंद कर लिया?
इसका आंसर रहेगा बच्चों तेज हवा के कारण, लिखो उधर, लिखो तेज हवा के कारण तेज हवा के कारण उस आदमी को उस आदमी को और अधिक सर्दी और अधिक सर्दी लगने लगी। देखो बच्चों, आदमी ने अपना कोट कसकर क्यों बंद कर लिया? बच्चों उसका आंसर है तेज हवा के कारण उस आदमी को और अधिक सर्दी लगने लगी, इसलिए इस वजह से आदमी ने अपना कोट कसकर बंद कर लिया। देखो बच्चों, हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल क्या था बच्चों? आदमी ने अपना कोट कसकर क्यों बंद कर लिया? तो बच्चों इसका जवाब क्या है? तेज हवा के कारण उस आदमी को और अधिक सर्दी लगने लगी, इस वजह से आदमी ने अपना कोट कसकर बंद कर लिया। तो लिख लो झट से बच्चों। हो गया? ठीक है बच्चों, अभी मैं रब करने वाला हूं। रब करो। जिनका नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिखना है। ओके? और एक बच्चों लास्ट प्रश्न है, देखो कौन सा है, नंबर 3 पे क्या है? आदमी ने कोट क्यों। तो बच्चों नंबर तीसरा प्रश्न कौन सा देगा बच्चों? आदमी ने कोट क्यों उतार दिया? तो बच्चों इसका जवाब कौन बता सकता है? उस आदमी ने कोट क्यों उतार दिया? बताओ झट से। कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड। जब सूरज तेजी से चमकने लगा, तो देखते ही जो सर्दी थी वो समाप्त हो गई, तो मौसम गर्म होने लगा, उस आदमी को गर्मी लगने लगी, उसे पसीना भी आने लगा, उसने उस झट से अपना कोट उतार दिया। तो बच्चों इसका जवाब हम किससे लिखेंगे? देखो मेरे पीछे लिखना है आपको। लिखो सूरज
तेजी से, सूरज तेजी से चमकने लगा। सूरज तेजी से चमकने लगा। देखते ही देखते, देखते ही देखते सर्दी समाप्त हो गई। समाप्त हो गई। मौसम गर्म होने लगा। गर्म होने लगा। उस आदमी को, उस आदमी को गर्मी लगने लगी। गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आ गया। उसे पसीना आ गया। उसे पसीना आ गया। इस वजह से आदमी ने कोट उतार दिया। तो बच्चों, हमारा सवाल क्या था? आदमी ने कोट क्यों उतार दिया? तो बच्चों, इसका सही जवाब है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सूरज तेजी से चमकने लगा। देखते ही देखते सर्दी समाप्त हो गई। मौसम गर्म होने लगा। उस आदमी को गर्मी लगने लगी। उसे पसीना भी आ गया। इस वजह से आदमी ने अपना कोट उतार दिया। सही है ना बच्चों? हाँ, तो झट से लिखना है। हमारा सवाल क्या था बच्चों? आदमी ने कोट क्यों उतार दिया? तो बच्चों, हमारा जवाब क्या है? सूरज तेजी से चमकने लगा। देखते ही देखते सर्दी समाप्त हो गई। मौसम गर्म होने लगा। उस आदमी को गर्मी लगने लगी। उसे पसीना भी आ गया। इस वजह से आदमी ने कोट उतार दिया। हो गया बच्चों? हाँ, तो बच्चों, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है। तो बच्चों, हमने आज स्वाध्याय देख लिया। और जो अभी बचा हुआ स्वाध्याय है हम कल की तासिका में देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो। बच्चों, गुड डे एंड टेक केयर। बाय।